दैनिक जागरण की ओर से न्यूज आर्टिकल निकल करके आ रहा है कि वृद्धावस्था पेंशनधारियों के लिए आखिरी मौका। शिवहर में जीवन प्रमाणीकरण शिविर जो 30 मई तक लगाया जाने वाला है। सिर्फ शिवहर जिले में ही नहीं, काफी ऐसे जिले हैं जहां पर ये कैंप्स को लगाए जाने वाले हैं। प्रमाणीकरण यदि नहीं करवाया तो 56,000 की रुकेगी पेंशन और दैनिक भास्कर द्वारा बताया गया है। जमुई जिले से ये न्यूज आर्टिकल निकल करके आ रहा है। वही हिंदुस्तान न्यूज द्वारा भी बताया जा रहा है कि पेंशन में देरी से बुजुर्ग बेहाल। अब 2 माह की किस्त एक साथ मिलने की उम्मीद सभी लाभार्थियों के मन में बनी हुई है, लेकिन इतना इजीली आपको 2,000 रुपए की राशि देखने को नहीं मिलेगी। संबंधित काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स और अपडेट्स आए हुए हैं। अप्रैल, मई और मार्च किस्त से संबंधित काफी सारे अपडेट्स आए हुए हैं। बिहार पेंशन अपडेट, सभी 1,24,00,000 लाभार्थियों के लिए आदेश जारी हो चुका है। 38 जिलों से रिलेटेड सभी वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। ये लाभार्थी पर भी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और 30 मई से पहले आपको जीवन प्रमाणीकरण करवाना जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। मार्च और अप्रैल पेंशन की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बिहार के लाखों पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर। जी हां, अब आपको 1100 मिल चुका है या अब आपको 2200 मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताई जाएगी। सबसे बड़ा अपडेट, अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो आपकी पेंशन रुक भी सकती है, लेकिन घबराइए मत। इस वीडियो में आपको पूरा समाधान मिलने वाला है। आपकी पेंशन हम रुकने नहीं देंगे। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मार्च महीने की 1100 रुपए पेंशन 20 से लेकर के 22 अप्रैल के बीच उन लोगों को मिल चुकी है जिनका जीवन प्रमाणीकरण पूरा हो चुका था। अब चलिए देखते हैं ई लाभार्थी पोर्टल पर इन किस्तों का अपडेट किया गया है कि नहीं, अप्रैल महीने का किस्त अब तक अपलोड हुई है कि नहीं। ई लाभार्थी पोर्टल पर जब आप अपना पेंशन स्टेटस चेक करोगे तो पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष वाले सेक्शन में एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, वर्ष 2026-2027। पहले आप वर्ष 2025-26 का चयन करके अपना पेंशन का करंट स्टेटस जान पाते थे, लेकिन अभी अप्रैल महीने का किस्त से लेकर के अगले मार्च 2027 के किस्त तक आपको वर्ष 2026-27 का चयन करना होगा, तो ही आपको अप्रैल महीने का किस्त का डाटा निकल करके आएगा। देखिए वर्तमान अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। हमने ये सभी करंट स्टेटस को निकाल लिया है। सबसे पहले देखिए ओल्ड एज पेंशन धारियों का स्टेटस वर्तमान समय में क्या आ रहा है। देखिए इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण 31 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक करवा लिया है। इस वजह से अंतिम भुगतान स्थिति मार्च महीने का पेमेंट सक्सेसफुली इनके खाते में ट्रांसफर किया गया है और अप्रैल 2026 महीने का पेमेंट अभी प्रोसेस में लग चुका है, जो जल्दी खाते में भी आने वाला है। आप देख सकते हैं पिछले सभी महीनों के किस्तें लाभार्थी के खाते में आ चुकी है और वर्तमान किस्त जो अप्रैल महीने में भेजा गया था वो भी 20 अप्रैल को लाभार्थी के खाते में आ चुकी है, जो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के किस्त का भुगतान सक्सेसफुली इनके खाते में आधार बेस्ड भुगतान कर दिया गया है। अब देखते हैं उन लाभार्थियों का अपडेट जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण अब तक नहीं कराया है। देखिए जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है उनका पिछला जीवन प्रमाणीकरण स्टेटस को अपडेट करके यह बताया जा रहा है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थापित नहीं हुआ है
और नोट जीवन प्रमाणीकरण लिख करके दोनों ही महीनों के किस्तों को रोका गया है। यानी कि अप्रैल का भुगतान तो फिलहाल अभी वर्तमान में रोका ही गया है और पिछला महीना यानी कि मार्च महीने का भुगतान भी नोट जीवन प्रमाणीकरण की वजह से किस्त को रोका गया है। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, बिहार में लाखों लाभार्थियों के किस्तें अभी वर्तमान समय में रुके हुए हैं। जी हाँ, बिहार के सभी 6 पेंशन योजनाओं का स्थिति समान है। बिहार में 6 पेंशन योजनाएं संचालित है, जिनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्त पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं के 3 पेंशन योजनाएं। चलिए अब जानते हैं मार्च से मई तक की संपूर्ण समय रेखा को। 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण जरूरी किया गया था। जिन लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा किया उन्हें भुगतान मिल चुका है और 20 से लेकर के 22 अप्रैल के बीच मार्च की राशि उनके खाते में मिल चुकी है, जिनका भी जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो चुका था। और अप्रैल महीने की किस्त अभी वर्तमान समय में उन्हीं लाभार्थियों के प्रोसेसिंग में लगाया गया है जिन्हें मार्च महीने की पेंशन राशि मिली थी। और मई में 2200 रुपये मिलने की संभावना क्या बनती है, तो देखिए, जिनका जीवन प्रमाणीकरण बाकी है वे प्रक्रिया पूरी कराकर मार्च और अप्रैल दोनों महीने की किस्तें एक साथ 2200 रुपये ले सकते हैं। लेकिन आपको पेंशन का पेमेंट रिलीज होने से पहले पहले जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा। 30 मई तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। सभी जिलों में ये कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। अगर अभी तक आपने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या कैंप में जाकर के अपना जीवन प्रमाणीकरण करा ले, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। और अटक क्या सकती है, अटक ही गई है। आपका मार्च और अप्रैल महीने का किस्त संपूर्ण तरीके से रोक दी गई है। जीवन प्रमाणीकरण क्यों जरूरी है, तो देखिए, बिना जीवन प्रमाणीकरण के भुगतान रोका जा सकता है। मार्च और अप्रैल की रुकी हुई किस्त पाने के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। सीएससी या विशेष कैंप में जाकर के आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार समय समय पर अपात्र लाभार्थियों को, मृत व्यक्तियों के नाम को सूची से हटाती है। इस वजह से हर साल जीवन प्रमाणीकरण करती है। लाभार्थी अब क्या करें, अभी आपको क्या करना होगा, जल्द से जल्द अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या कैंप में जाकर के जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। आधार और आवश्यक दस्तावेज साथ में लेकर के जाने होंगे। प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद पोर्टल और बैंक खाते की स्थिति आपको देखना होगा। पोर्टल में भी चेक करना होगा कि आपका लास्ट यानी कि अंतिम जीवन प्रमाणीकरण स्थिति अपडेट हुआ है कि नहीं, और नया करंट वाला जीवन प्रमाणीकरण का डेट अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही सरकारी योजनाओं की हर अपडेट, खासकर बिहार पेंशन योजनाओं से रिलेटेड अपडेट्स को हम समय समय पर लाते रहते हैं। यदि बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड कोई सवाल रहता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम बिहार पेंशन योजना के नेक्स्ट अपडेट वीडियो में उसका समाधान लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।